नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में अब हिंदी जरूरी नहीं, फैसला वापस लिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को राज्य सरकार ने रद्द करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी घोषणा की है कि एक समिति बनाई गई है और इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। उसके बाद त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दरअसल जैसे ही महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य की बात सामने आई तो इसके खिलाफ विपक्षी शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एक हो गए। दोनों दलों ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। जिस तरह से मामले ने तूल पकड़ा, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि यह आगे जाकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस के प्रति वफादार परिवार से कुणाल पाटिल भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक कुणाल पाटिल की भाजपा में शामिल होने की तैयारी पूरी हो गई है और वे मंगलवार को भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा ने जिले में कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसके चलते धुले जिले में कांग्रेस का अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती प्रदेश स्तर के नेताओं के सामने होगी। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम हो गया तय। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले के बयान से भी यह कंफर्म हो गया है। बावनकुले ने बताया कि बीजेपी में सभी की इच्छा है कि रविंद्र चव्हाण प्रदेश अध्यक्ष बने। इसी के साथ रविंद्र चव्हाण ने अपनी अर्जी भी दाखिल कर दी है। रविंद्र चव्हाण कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे। 1 जुलाई को वर्ली के डोम में शाम 5 बजे बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा होगी और पद ग्रहण समारोह होगा। रविंद्र चव्हाण के प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए सांसद नारायण राणे समेत 10 नेताओं ने अनुमोदन दिया है। हंगामे के बीच महाराष्ट्र मानसून सत्र का आगाज। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र की शुरुआत से पहले राज्य सरकार को एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, जब महाराष्ट्र के विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के विरोध के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने 3 भाषा नीति को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी रोके जाने पर बोले राज ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े अपने संशोधित सरकारी आदेश जीआर को वापस ले लिया है। इस पर मन से प्रमुख राज ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 3 भाषा नीति से संबंधित दोनों शासनादेश जीआर रद्द करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह विफल कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि यह देर से आई समझदारी नहीं, बल्कि यह मराठी जनों के आक्रोश का ही असर है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार हिंदी को लेकर इतनी हठधर्मी क्यों थी और उस पर यह दबाव कहां से था, यह अब भी एक रहस्य है। संजय राउत ने कर दिया बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खासकर विपक्षी पार्टियां लगातार मराठी भाषा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं बच्चों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसका बहिष्कार कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक आदेश जारी किया था जिसमें स्कूलों में कक्षा 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। इसे लेकर विपक्षी दल खासकर शिवसेना, यूबीटी ने इसका कड़ा विरोध जताया है। प्रवक्ता संजय राउत ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ठाकरे भाइयों पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में रविवार तक हिंदी का मुद्दा चर्चा में था। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और विपक्ष ने पहले से ही हिंदी भाषा को लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध किया था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर मार्च निकालने का भी फैसला किया था। हालांकि सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वह 16 अप्रैल और 17 जून के दोनों अध्यादेशों को रद्द कर रहे हैं। इसके बाद उनकी आलोचना हुई कि ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं और इसीलिए आपने जीआर को रद्द कर दिया। इस बारे में पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं कोई निर्णय लेता भी हूं, अगर 2 भाई साथ आना चाहते हैं तो क्या मैंने ऐसा कोई जीआर बनाया है, या 2 भाइयों को साथ नहीं आना चाहिए? उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में जो रिपोर्ट आई थी, जो उनके दाहिने हाथ उनके विश्वस्त नेता ने लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि कक्षा 1 से 12 तक हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने उस समय कैबिनेट में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और हमेशा की तरह हंगामा किया, लेकिन हमने भी बिना किसी अहंकार के निर्णय लिया। मैं दोहराता हूं, हमने निर्णय लिया है। अब एक समिति बनाई गई है, समिति निर्णय करेगी। हम किसी पार्टी के हितों को नहीं देखेंगे, हम छात्रों के हितों को देखेंगे। छात्रों का हित हमारा लक्ष्य है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि वे राज्य में घरेलू और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जबरन नाम बदलकर टीओडी मीटर लगाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। नाराज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सोमवार को वैरायटी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर ये मीटर लगाए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर मीटर के पोस्टर जलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार अडानी, मोंटे कार्लो और अन्य निजी उद्यमियों की जेब भरने के लिए उपभोक्ताओं पर ये महंगे मीटर जबरन लगा रही है। इन मीटरों को लगाने का करार एक निजी कंपनी के साथ बहुत ऊंची दर पर किया गया है और बदले में सत्ताधारी पार्टी को विभिन्न तरीकों से लाभ मिलने की संभावना भी प्रदर्शनकारियों ने जताई। मुंबई में लाउडस्पीकर बैन के बाद आया अजान ऐप। रजिस्टर की जा रही मस्जिदें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स पर बैन लगने के बाद अजान एप्लीकेशन का यूज शुरू हुआ है। मुंबई की आधा दर्जन मस्जिदों ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाया है जो नमाजियों तक नमाज को अजान की टाइमिंग बताएगा। ऑनलाइन अजान नाम के इस एप्लीकेशन को तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया है। एजेंसी के मुताबिक माहिम जुमा मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी फहद खलील पठान ने बताया कि अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ी पाबंदियों और संवेदनशीलताओं को देखते हुए समर्पित मोबाइल ऐप स्थानीय मस्जिदों से सीधे नमाजियों तक अजान पहुंचाने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि यह फ्री ऐप यूजर्स को घर पर अजान सुनने की सुविधा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।